आज की मुरली है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। ये स्मृति दिवस की मुरली है 18 जनवरी 1971 की। तो स्मृति दिवस पर हम क्या करते हैं? अव्यक्त बाप दादा के स्नेह में समाये रहते हैं। विशेष स्नेह तो बाबा जैसे हैं ना, हमें भी वैसी ही स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत जरूरी बता रहे हैं कि बच्चे, आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय अनुसार सेवा का प्रत्यक्ष फल देखने के लिए अनुभव कराना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो हम वाचा से सेवा करते हैं उसमें अनुभव नहीं होता, केवल हम ज्ञान सुना देते हैं। जब अनुभव हमें कराना है, जिस स्थिति का अनुभव कराना है, वो स्थिति हमें अपनी बनानी पड़े, यानी अव्यक्त अपनी स्थिति में स्थित होकर के फिर सेवा में आए, जिसको बाबा सिंपल सी भाषा में कहते हैं, आवाज में आने से पहले आवाज से परे की स्थिति हो। तो जब ऐसी स्थिति में हम किसी भी आत्मा को अनुभव कराते हैं तो उनको भी अव्यक्त वाइब्रेशंस अनुभव होते हैं और फिर उनको एक सेकंड में ऐसा अनुभव होगा जो उनको अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। क्योंकि केवल ज्ञान सुनाने से क्या होता है ना, कि सहयोगी बनेंगे लेकिन संबंध में नहीं आएंगे। तो जो एक सेकंड का अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है वो आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ लेता है। लेकिन ये अनुभव होगा कब? वो अव्यक्त स्थिति कब होगी? वो तब होगी जब कंबाइंड के साथ हमारी सर्विस होगी, यानी कि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, अव्यक्त स्थिति और फिर अव्यक्त आवाज। एक तो शिव बाबा के साथ हमारा कंबाइंड स्वरूप, दूसरा अव्यक्त स्थिति और आवाज। इसके साथ साथ बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, आपके अंदर 4 बातें होनी चाहिए: श्रेष्ठता, सर्व के संबंध में समीपता, संतुष्टता और शूरवीरता। जब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा तो हमारी बाप समान स्थिति बनेगी ना, तभी संपूर्णता की स्टेज है, समीपता की स्टेज है। और जब समीप होंगे हम बाबा के, समान गुणों में, कर्तव्यों में, शक्तियों में समान स्थिति होगी, तभी हम अन्य आत्माओं को संतुष्ट कर पाएंगे। और किसी भी आत्मा को संतुष्ट करना या स्वयं भी संतुष्ट रहना, यही अपने आप में शूरवीरता है, यानी माया पर जीत है। तो ये 4 बातें बाबा हमें बता रहे हैं। साथ में ये जो स्मृति दिवस है, इसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि स्नेह द्वारा इस दिन वरदाता से कोई भी वर ले सकते हैं। हाँ, पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। तो अभी हम डिटेल में मुरली सुनेंगे। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से
सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सन्मुख दिखाई देगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी पाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सा है? जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मग्न यह स्टेज मंथन की स्टेज से
कम होती है। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उस वक्त ज्ञान की पॉइंट्स के बारे में तो हमारे माइंड में बातें चलती हैं, लेकिन वो जो याद की स्थिति होनी चाहिए, हाँ, एक याद में आकर के सुनाई हुई बात वो दिल तक लगती है, दिमाग पर नहीं। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, याद में मगन। तो इस स्टेज की बाबा कमी देख रहे हैं कि यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरों के तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। माना हम जैसे भी आत्मा शब्द बोलते हैं तो वो आत्मिक स्थिति हमारी हो तब हम आत्मा शब्द बोले। बाबा शब्द जब हम किसी को बोल के सुनाते हैं तो हमारी बुद्धि में एक बाबा हो तब हम किसी को सुनाए। कंबाइंड स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो हमारी स्थिति कंबाइंड हो। हाँ, इसको कहते हैं याद में मगन स्टेज। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। जैसे जब हम ज्ञान को बहुत अधिक विस्तार में समझाते हैं ना, तो नेचुरल सी बात है सामने वाले को हमारी अव्यक्त स्थिति दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वाचा में अधिक, विस्तार में अधिक होते हैं, तो ऑब्वियस है उसका रिजल्ट भी नहीं निकलता। फिर रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है यह हिम्मत नहीं रखते। क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है जो एक सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। समझा? जिनको सिर्फ ज्ञान सुनाया वो संपर्क में आएंगे, लेकिन जिनको अनुभव भी कराया वो संबंध में आएंगे। और अनुभव कैसे होगा? अव्यक्त द्वारा। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते, न करा सकते हैं। इसीलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। हमारे अलावा ये अनुभव कोई नहीं करा सकता। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक हैं,
सुनने के इच्छुक नहीं हैं। अनुभव में स्थित रह अनुभव कराओ। स्नेह सभी का स्नेह वतन में मिला। सुनाया था 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची। बाबा आज के दिन यानी 18 जनवरी के दिन देख रहे थे बच्चों को, और वो कौन से बच्चे थे? वियोगी, योगी और स्नेही, तीनों ही रूप का यादगार याद प्यार बाप दादा को मिला। स्नेही जो बिल्कुल स्नेह में समाये भी हुए हैं और स्नेह का अनुभव भी कर रहे हैं। योगी जो निरंतर योग युक्त स्थिति में है। वियोगी जिनको भी ऐसा लग रहा है कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। तो ये 3 रूप हो गए बच्चों के। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त हो जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। ये साल भी खत्म हो रहा है ना, तो बाबा हमें कह रहे हैं कि रिजल्ट निकालो 4 बातों की। एक है अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। हमारे कर्म में, बोल में, संबंध में, संपर्क में, व्यवहार में, हर बात में श्रेष्ठता कितनी है। यह चारों ही सब्जेक्ट जैसे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये सारी बातें आ जाती हैं। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। यानी कि हर बात में विजयी बनने की शूरवीरता, माया पर जीत पाने की, यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। अपने रिजल्ट को चेक करने का काम ये पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। हमारा जो स्टेज है स्थिति का, वो ट्रांसफर हो जाती है। वो दिन है समर्थी दिवस। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, अंदर बाहर जिसमें क्लीन एंड क्लियर नजर आ जाए, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सच्चाई, सफाई कह सकते हैं। हमारी एक ही सत्य स्वरूप, वैसी ही हमारी स्थिति। आज के दिन का महत्व समझा। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों का अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं
अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। हम्म, आपका आत्मिक स्वरूप ये तब होगा ना जब हम अपने इसी आत्मिक स्थिति में रहते हैं निरंतर और स्वतः। ऐसा नहीं हमें सोचना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, नहीं, नेचुरल नेचर, इसी को बाबा स्वरूप कहते हैं। तो जब हमारा ऐसा आत्मिक स्वरूप होगा तो अन्य को भी अपने आत्मिक रूप का साक्षात्कार होगा। इसको क्या कहा बाबा ने? आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज याद के यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी? बाबा ये दोनों बातें पूछ रहे हैं, स्नेह की याद थी या शक्ति स्वरूप की। यह स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। अगर हम स्नेह में लीन हैं तो वो जो हमारी स्थिति होती है ना, वो शक्ति रूप की ही होती है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। तो हम याद रखेंगे स्नेह का वरदान। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से। जैसे बाबा कह देते हैं हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी, तो ये वरदान हो गया ना। दान करो तो महादानी बनेंगे, ये वरदान हो गया ना। एक हम खुद पुरुषार्थी बन करके महादानी बनने की कोशिश करें तो इन दोनों बातों में अंतर हो जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, कि मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो याद में रहने की और शक्ति हमें मिलती रहे, नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। माना स्नेह में इतने खो जाओ कि बाबा अपे ही हमारे अंदर शक्ति भर दे। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है, समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो, एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित ना करे, एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित ना करे। ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाके अपना पॉइंट्स रखेंगे।
जी शंपर बहन, आप ही मेन रूम में रहेंगे। शांति, आप सभी पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी सिस्टर। आज की मुरली जो थी बाबा ने 18 जनवरी को चलाई थी, स्मृति दिवस जिसको मनाते हैं, स्मृति दिवस उस समय की। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन जो है ना, बाबा कह रहे हैं कि मतलब बाबा ने सारे बच्चों को जब स्नेह और शक्ति रूप में देखा, तो बाबा ने बोला कि आज का दिन जो है ना वरदान प्राप्त करने का दिन है। तो वो स्नेह से जो है ना, बाबा ने बोला आज का दिन स्नेह से वरदान प्राप्त करने का दिन है। तो एक तो होता है हम अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं, दूसरा होता है कि बाबा ने हमें वरदान दे दिया और हमने प्राप्त कर लिया। तो बाबा ने बोला कि आज का दिन जो है वो स्नेह से सब वरदान बाबा से प्राप्त करने का दिन है। तो बाबा ने बोला इसमें मेहनत कम लगती है और वरदान की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो बाबा ने बोला कि सभी बच्चे जो है वो बाबा बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि सभी मतलब बच्चों को आज के दिन स्नेह द्वारा जो है ना समीप आकर वरदान प्राप्त करने का दिन है, जिसमें मेहनत कम लगती है और प्राप्ति ज्यादा होती है। फिर बाबा ने देखा कि वरदान जो है वो बाबा तो सभी को देते हैं, तो बाकी सबकी अपनी अपनी जो कैचिंग पावर है ना, उसके आधार पे बाबा ने कहा कि आप प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति। जी, नमिता दीदी आप बोलिए। नमिता दीदी बोलिए। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आवाज से परे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करेंगे तो प्रत्यक्ष होगी। कॉम्बाइंड अर्थात याद में मगन होकर अव्यक्त स्थिति में रहकर जब ज्ञान सुनाए तो दूसरी आत्मा अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आवाज में रहने से भी सेवा प्रत्यक्ष होगी। तो ऐसे बाबा ने कहा ऐसे ट्रांसपेरेंट अर्थात अंदर से इतना स्वच्छ और स्पष्ट होना है जो हमारा आत्मिक स्वरूप भी दूसरों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। ओम शांति। राधा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अव्यक्त में रहकर हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं या कोई बात करते हैं तो उसका असर होता है। अगर मैं जब वाचा में आ जाती है या उससे हट जाते हैं तो हमें बाबा भूल जाते हैं, तो उसका असर नहीं होगा। ये हमेशा हमें अव्यक्त में ही रहना है। अव्यक्त मतलब बाबा की याद में। थैंक यू। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसको तो टच ही नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है, ये तो ज्ञान के आर्ग्यूमेंट में बहुत चले जाते हैं। लेकिन हमें इतनी आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता क्यों, जब हम अपनी स्थिति से अनुभव करा सकते हैं, हम शब्दों में करा सकते हैं, तो ज्यादा वाचा में आने की आवश्यकता ही नहीं है। बस स्थिति श्रेष्ठ बनाओ, अनुभव कराने का काम आपे ही हो बाबा ही जाएगा। करते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी लगी आज मुझे हम्म। और समझ में भी। थैंक यू, शुक्रिया। ओप्पो जिनका मोबाइल है आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं, वो भी आवाज होता है, लेकिन वो आवाज से परे लेने जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ओम शांति। सीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि दोनों की कंबाइंड रूप की जो सर्विस होगी, बाबा और मैं, जब हम ये सर्विस करेंगे बाबा के साथ कंबाइंड होके, तब बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी और हम सिर्फ वाणी से जो सेवा करेंगे
उससे सिर्फ प्रजा बनेगी। तो आज यही समझा और जाना, यही धारणा करनी है कि जब भी अगर कुछ भी करना है, कोई भी सर्विस, तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर सर्विस करनी है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अनुभव करना है बाबा मेरे साथ है और मैं ये सर्विस कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। ओम शांति दीदी। जहाँ जरूरत है वहाँ एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं है, जी जरूर। लेकिन अव्यक्त स्थिति में। आशना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे आज सभी अव्यक्त स्थिति और जो वाचा की बात कर रहे थे, तो बाबा ने इसमें एक चीज बताई है कि आज के दिन जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है ना, वो सदा काल के लिए कायम रखते रहेंगे ना, तो दूसरों को अनुभव बहुत जल्दी करा पाएंगे। जैसे वाणी और जो अन्य साधन होते हैं वो प्रभावित करते हैं ना लोगों को मेनली, लेकिन बाबा ने कहा कि जो आपका अनुभव है ना, वो अन्य कोई मतलब करा नहीं सकता आपके सिवाय। और आज के समय में अनुभव कराने की जरूरत है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग आपका ये जानना चाहते हैं आपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंज किया जो हम कर सकते हैं। सुनने के लिए तो बहुत सारी चीजें है ना। तो बाबा यही बता रहे थे कि जो आपका अनुभव है ना, वो दूसरों को अनुभव कराएगा। और जब अनुभव हो जाता है, उसके बाद आप चाहे उसको भेजना भी चाहोगे ना, वो तब भी नहीं जाएगा। तो यही बाबा बोल रहे थे कि सभी के अंदर अभिलाषा भी है और थोड़े समय का अनुभव करने के इच्छुक भी सब है। सब चाहते भी यही है कि हम अनुभव करें, अनुभव कराओ हमें, है ना। तो बाबा यही कह रहे थे सभी का, जैसे बाबा आज 18 जनवरी की जो मुरली है, इसमें बाबा ने बोला ना, स्नेह सभी का मिलता है। तो बाबा 3 प्रकार की याद और स्नेह बाबा के पास पहुंच रही थी, एक वियोगी, एक योगी और एक स्नेही। तो बाप दादा वही बता रहे थे कि रिवाइज कोर्स में अब समाप्त होने जा रहा है, तो अब उस चीज में बहुत तीव्रता से करना है। और बाबा ने 4 बातों को भी ध्यान में रखने के लिए बोला है कि जी। सर, कि बाबा यही कह रहे थे कि अपने वो और दूसरों के संबंधों में संतुष्टता लानी है, और अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। जैसे कल की जो मुरली थी उसमें भी बाबा ने कहा था कि तीनों सर्टिफिकेट हमें चाहिए, क्योंकि जब सब संतुष्ट होंगे ना, तो हमें कोई खींचेगा नहीं और हम उतनी ही जल्दी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो पाएंगे। जितना हम खुद अनुभव करके औरों को कराएंगे ना, वो अब मेन चाहिए लोगों को। तो ये बाबा थोड़ा सा इस मुरली में टच कर रहे थे। ओम शांति। क्या केवल सर्विस करने में ही हमें अव्यक्त स्थिति की आवश्यकता है? समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम जो ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं, उनको भी ज्यादा वाचा में आना पसंद ही नहीं है। हम्म तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो हम्म अब जब हम मौन की स्थिति हमारी देखते हैं, जब हम मौन में रहते हैं या अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, तो समटाइम्स हमने देखा है कि सामने वाली आत्मा हमारे संकल्पों को भी कैच कर जाती है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए बाबा हमें अंतर्मुखता की स्टेज को भी महसूस करने के लिए कहते हैं। तो अव्यक्त स्थिति न केवल सर्विस के अंदर, अव्यक्त स्थिति हमारी संबंध संपर्क में आते हुए भी बनी रहे। उर्मिल सिस्टर बोलिए। जी। उर्मिला जी बोलिए। ओके, रजनी सिस्टर आप ये बोलिए। अच्छा, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप प्लीज। आज समय अनुसार बाबा चाहते हैं, समय अनुसार कि कंबाइंड स्वरूप में सेवा कर सर्विस में नवीनता लाओ। तो ये मुझे जरा समझ में नहीं आया कि कभी कभी हम मौन से बाबा बोलते हैं भी सेवा करो, तो आगे की आत्मा क्या चाहती है, तो पूछे बिना ऐसा हमें समझ में आएगा? क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं कि वो आत्मा को अनुभूति होगी? इसके ऊपर थोड़ा कोई बताएंगे तो अच्छा है। आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे? ओम शांति। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ मैं आपसे।
आप एक किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो पहुंचता है ना? जिसने भी ये प्रश्न किया है, व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज करते हैं तो पहुंचता है, तो वैसे ही जैसे ही हमारे संकल्प जो होता है वो तो उससे भी तीव्र गति से काम करते हैं, तो वो भी पहुंचते हैं। तो उस चीज की जब हम साइलेंस में रहेंगे ना, तो ये जान पाएंगे कि वो आत्मा क्या चाहती क्या है। उल्टा वाचा से हम फिर भी कम जान सकते हैं, लेकिन साइलेंस में रहने से, अव्यक्त स्थिति में रहने से उस आत्मा की वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। शांति। ये जो बाबा ने कंबाइंड स्वरूप बताया ना, तो कंबाइंड स्वरूप एक तो ये हो गया कि मेरी निरंतर याद की स्थिति रहे, बाबा से कनेक्शन मेरा जुड़ा रहे। अगर बाबा से मेरा कनेक्शन जुड़ा है तो मैं किसके साथ जुड़ी हुई हूँ? अव्यक्त के साथ, मतलब आवाज से परे के साथ। तो दूसरी बात ये होगी कि जब मैं वाचा में आ रही हूँ, वाचा में आते हुए मेरी स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए, यानी कि आवाज से परे की स्थिति। एक तो खुद के ही अंदर इतनी हलचल हो जाती है, फिर हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो फिर वो सामने वाली आत्मा को सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना होगी, वो भी हलचल में आएगी। लेकिन जब हमारी स्थिति अंदर से शांत होगी, हमारी अव्यक्त स्थिति होगी, तब अगर हम बोलेंगे तो वो बोल उसको आवाज महसूस नहीं होगा, अपितु अव्यक्त स्थिति बनाने वाला अनुभव होगा। तो ये है कंबाइंड स्वरूप, एक बाबा की याद, दूसरी अपनी आवाज का कॉम्बिनेशन अपनी अव्यक्त स्थिति के साथ हो। रजनी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। जैसे अभी ये बात चल रही है, क्योंकि आप जब कभी अव्यक्त स्थिति में बैठते हो ना, तो सामने की गई आत्माओं की भी जो भी संकल्प होते हैं वो हमें भी मतलब कंबाइंड में बैठते हैं तो हमें टच होता है। सोच के कई बार होता है टॉपिक ये है, ये बोलना है, बट वहां जाके कुछ और ही बाबा बुलवा देते हैं जो कि उन आत्माओं को चाहिए होता है। हम थोड़ी बोल पाते हैं। उस टाइम वो फ्लो ऐसा आ जाता है कि वो उनको वही वाली बातें, वही वाला बाबा का ज्ञान होता है जो उनको टच भी हो जाता है और वही बाबा बुलवा देता है। दूसरे, ये आज जो अव्यक्त स्थिति है, ये पहले सबसे बड़ी बात है, जब हम अव्यक्त में रहेंगे पावर हमारे पास ही तो पहले ज्यादा होगी, हमारा ही तो फायदा है, हमें ही तो वो शक्तियां मिल रही हैं, और वो फायदा, वो जो कमाई कर रहे हैं, वो फिर आगे जो कमाई है वो बाबा की जो दी हुई है, वो जब हम बांटते हैं अव्यक्त स्थिति में, बाबा वो चाहता है कि हमें सर्विस करने के टाइम में यूज करनी है। अच्छा, ओम शांति। इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन और है। आज 4 बातें कही गई ना कि अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, संपूर्णता। लास्ट वाला जो 4th बताया, अपनी शूरवीरता कहाँ तक आई है, इसको थोड़ा सा डिटेल समझाएंगे। जी चौथी है ना? वृंदा सिस्टर, एक मिनट, पहले जिन्होंने हैंड रेज किया है उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम कोई भी भाई बहन आप में से जो इन सिस्टर को आंसर कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। वृंदा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों से, क्योंकि 18 जनवरी की मुरली है ये, तो इसमें साल पूरा हुआ तो हमें रिजल्ट देखना है। जैसे कि हम लोग लौकिक में पढ़ाई करते हैं, साल पूरा होता है तो हमारी रिजल्ट आती है, वैसे ही बाबा आज रिजल्ट देखने के लिए कहते हैं। इसकी मुख्य 4 बातें हैं। बाबा कहते, पहली है अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी आई है, जैसे हम लोग श्रेष्ठ कितने बने हैं। दूसरी है संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समरूपता कितनी आई है, हमें ये भी चेक करना है, तभी हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। और तीसरी है अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कितनी आई, जैसे हम अपने लौकिक अलौकिक सभी संबंध में कितने संतुष्ट हैं। अगर हमारे में संतुष्टता नहीं है तो हमारी रिजल्ट तो खराब हो गई। और चौथी है शूरवीरता, हमारे में शूरवीरता कहाँ तक आई है। जैसा कि सिस्टर ने पूछा, शूरवीरता का मतलब, शूरवीरता का मतलब कोई ये नहीं कि युद्ध के मैदान में जाके हमें लड़ाई करनी है। शूरवीरता का मतलब है हमें निर्भय रहना है,
बाबा हमें निर्भय रहने के लिए कहते हैं। यही मेरे को समझ में आया, मैं यही बता सकती हूँ। ओम शांति। वैसे हमारी तो सारी गाथा ही शूरवीरता की है ना। हम्म, हाँ, सारा हमने जो भी कार्य किया है, ज्ञान हम्म, में जितना भी हम चले हैं अभी तक और चल रहे हैं, वो हमारी शूरवीरता ही तो है ना। हाँ मतलब निर्भय जैसे होके। अगर हम विस्तार को समेट करके एक संकल्प में स्थित होते हैं तो वो हमारी शूरवीरता है। शूरवीरता का अर्थ क्या है? शक्ति दिखाना ना, अपनी शक्ति को यूज करना। तो जहां हम अपनी शक्तियों को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है शूरवीरता दिखाना। जैसे माया के साथ अगर ओम युद्ध कर शांति। रहे हैं और उस अभी टाइम हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च करेंगे। तो पोल सब अपना रजिस्टर करना और संपन्न हुआ ना, आप फिर होमवर्क और उसका 2-3 मिनट वीडियो भी कराने। थैंक यू। हम्म, तो होमवर्क यही है कि अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाएंगे। कुछ भी कहना वो केवल और केवल अव्यक्त स्थिति में आकर के ही, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। तो हम बाबा के स्नेह में इस कदर समा जाएं कि बाबा हमें क्या वरदान दे रहे हैं वो हमें स्पष्ट अनुभव हो। तो याद में मगन रहने की स्टेज आज हम अपनी बनाएंगे। तो ये छोटा सा होमवर्क कि कुछ भी बोले अव्यक्त स्थिति में, और दूसरी बात स्नेह में समा जाएं। इसी को याद में मगन स्थिति द्वारा वरदान प्राप्त करने की स्थिति कहेंगे ना। तो आज सारा दिन अव्यक्त स्थिति कम बोलेंगे, लेकिन स्थिति में स्थित होकर बोलेंगे। अभी हम योग करते हैं, तो बिल्कुल साइलेंस में हम बैठेंगे। मन में कोई हलचल ना हो, एकदम साइलेंस की स्थिति। और जैसे जैसे संकल्प मिलेंगे हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो देखें, अपने आप को फील करें। सारी चुरपुर इस शरीर में आने पर है, लेकिन मैं आत्मा एकदम शांत, देह के भान से अलग हूँ। सारा ध्यान मुझ बिंदु पर। एकदम शांत, अब धीरे धीरे मैं इस देह से शांति से निकल रही हूँ। और पास की दुनिया से उपराम हो रही हूँ। पांच तत्वों की दुनिया की आवाज बहुत नीचे छूट गई है। और मैं बिंदी परम धाम में पहुंच गई हूँ।
जहाँ दिव्य प्रकाश है, मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सुख, आनंद, मुझ में स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं। बिंदु सितारा, मैं हर हलचल से परे हूँ और मेरे सामने बिंदु बाबा हैं। उनसे निकलती हुई शक्तियाँ तो मूवमेंट कर रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, लेकिन मेरे बाबा अचल, अडोल, एकटक, एक बिंदु रूप में स्थित हैं। उनको देखते ही सारे संकल्प समाप्त हो गए हैं। बस मैं बिंदी गहरी शांति में बाबा के पास हूँ। इस शांति को अनुभव कर धीरे धीरे मैं आत्मा उतर रही हूँ। इस आवाज की दुनिया में आकर भी साइलेंस में मस्तक में बैठ जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सबको भी धन्यवाद अव्यक्त मूल्य करने का। हाँ, ओम सबको भी बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति। Good ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।